मॉर्निंग स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज हम इस क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सिंपल है, कंपेयर करना है हमको। आज बनाएंगे हम कंपेयर स्टेटमेंट ऑफ इनकम का। क्या करना है आपको, यहाँ पे इस तरह कॉलम बनाना है। ये प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है, एब्सोल्यूट चेंज है और चेंज इन परसेंटेज, और यहाँ पे पर्टिकुलर। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम रेवेन्यू, जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसके बारे में लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले लिखेंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। कितने का चेंजेस है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितने का चेंजेस है आपका, यहाँ तो है प्रीवियस ईयर में आपका 5 लाख रुपए का, और यहाँ पे है आपका 7.5 लाख रुपए का। तो देखिए कितने का चेंज आया आपका, 2,500 रुपए का चेंज आया। तो 2,500 रुपए का चेंज आया आपका, तो आपको कैसे निकालना है इसका परसेंटेज। जो 2,500 रुपए का चेंज आया उसको यहाँ लिखें, इंटू 100 करें, और जब भी डिवाइड करना हो किससे करेंगे, हम प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे। तो ये निकल जाएगा हमारा 50%। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा किससे डिवाइड करना आपको, प्रीवियस ईयर से। जो भी चेंज आएगा उसको किससे डिवाइड करना है आपको, प्रीवियस ईयर से। तो यहाँ पे वो लिख देंगे हम हमारा 50%। अब जैसे कि अदर इनकम भी है, अदर इनकम, तो अदर इनकम जो है वो भी देख लेते हैं। वो कितनी है भाई, 1 लाख रुपए, ठीक है। और यहाँ पे हमारी कितनी हुई, 90,000 रुपए। 1 लाख रुपए और 90,000 रुपए, तो ये कम हो गई है आपका। ये जो अदर इनकम थी वो 1 लाख से 90 पे आ गई, यानी कम हो गई, 10,000 रुपए कम हो गई आपकी। तो जो परसेंटेज आएगा वो भी 10 आएगा माइनस में। वो कैसे आएगा आपका भाई, 10,000 रुपए का चेंज आया इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कितना है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आ गए, 10%। इस तरीके से आपको सारे परसेंटेज करके निकालना है, इस तरीके से ही निकालेंगे। और अब इनको आप जोड़ लगा दीजिए, इनका दोनों का फर्स्ट सेकंड का जोड़ लगा दीजिए, दोनों इनकमों का अपन जोड़ लगा देंगे। तो 5 और 1 6 लाख रुपए, और ये 8,40,000 रुपए, और इनका जोड़ लगाया तो हमने वो आया हमारा, माइनस कर देंगे अपन, तो 2,40,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे 40%, क्योंकि 50 में से आपका 50 में से कितना 10% माइनस के तो कितना हुआ, 40। और इसको नाम दे देते हैं अपन ए। क्या नाम दे देते हैं, ए। अब एक्सपेंसेस देखेंगे, सारे एक्सपेंसेस इसको लेस करना है हमको, माइनस करना है, कर देंगे। एक्सपेंसेस जो रहेंगे, सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है आपको 2,20,000, फिर 4,40,000, ठीक है। कितना है, प्रीवियस ईयर में 2,20,000 और करंट ईयर में कितना है, 4,20,000। कितने का चेंज आ गया हमारा, सीधे 2 लाख रुपए का चेंज आ गया। इस तरीके से करेंगे, और इस तरीके से करने के बाद इसका परसेंटेज निकालेंगे हम। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 2 लाख रुपए सबको किससे डिवाइड करना है, हमेशा प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है। 2,20,000 रुपए, 0 1 0 1 0 1 2 3 4 काटा हमने इसके, तो 22, तो ये 90 90 समथिंग आएगा। 90% हमारा ये समथिंग आएगा, 909। तो अपन लिख देते हैं 19%.91%, जो भी आपका आया। इसके बाद COGS के बाद क्या दे रखा है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो यहाँ लिखेंगे हम एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक्सपेंसेस 60,000 रुपए, 60,000 रुपए करंट ईयर, प्रीवियस ईयर में 80। तो 60 में 80 कितने का चेंज आया आपका, 20 का आया, तो 33% आ जाएगा हमारा, ये है ना। कैसे करना परसेंटेज तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो कितने दे रखे हैं हमको, 20,000 और यहाँ 25। तो कितने का चेंज आया आपका, सीधे 5 का चेंज आया, और ये कितना परसेंटेज हमारा, 25%, ठीक है ना। अब इन सबको जोड़ना है आपको,
अब एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, ये पूरा पूरा अमाउंट जोड़ लेंगे तो ये 3 लाख हो जाएगा आपका, ये 3 लाख हो गया, और ये 5,25,000, 5,25,000, ठीक है, 5,25,000 इसको जोड़ा तो ये आएगा 2,25,000, ठीक है, और इसको करेंगे पूरा काउंट 75, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 75%। तो ये टोटल एक्सपेंस हो गया। अब तो ये जो आया हमारा ये इसको बी, इसको अपन ने क्या कर दिया बी, अब क्या करेंगे ए माइनस बी करेंगे, तो जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या बोलेंगे टैक्स। अब 6 लाख में से 3 लाख रुपए गए तो 3 लाख बचेंगे, है ना, 6 में से 3, फिर 8,40,000 में से 5,25,000 रुपए जाएंगे तो 3,15,000 रुपए बचेंगे। इसी तरह से हमारे 2,40,000 में से 2,25,000 जाएंगे तो 15,000 रुपए बचेंगे, और 15,000, ये 15,000 का परसेंटेज भी कैसे निकालेंगे, 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो इसका 5% निकलेगा, इसको भी हम इस तरीके से निकालेंगे। डिवाइड में हमेशा प्रीवियस ईयर लेके चल रहा है, तो ये हो गया, टैक्स है नहीं है, अदरवाइज टैक्स होता तो टैक्स की वैल्यू भी हम ले लेते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम। ठीक, नाउ अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो सेल बिल्कुल वही है, रेवेन्यू फ्रॉम, जो भी आपकी सेल से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो लिखना है वो लिख लो, रेवेन्यू फ्रॉम, या तो सेल लिख लो या फिर ऑपरेशन लिख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले 5 लाख रुपए अपन ने लिखे 2017 में, फिर कितने हैं 4 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए, कितने का चेंज है, 1 लाख रुपए का चेंज है, और ये चेंज आ रहा है ना 1 लाख रुपए का, ये निगेटिव में चेंज है, ध्यान रखना, क्योंकि पहले कितना था 5 लाख, कम हो गया है, कितना कम हो गया 1 लाख रुपए, तो कितना परसेंट है ये आपका 5 लाख का 20%, तो 20% है निगेटिव में, तो ये निगेटिव का साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है आपकी अदर इनकम, तो अदर इनकम दे रखी है आपकी 20,000 और 10,000, 20,000 और 10,000, तो ये भी आपकी है ना निगेटिव में आएगी क्योंकि कम हो गई है, तो ये भी 50% आपका कम हो गया है, तो ये 50% आपका इस तरीके से आएगा। फिर इसको जोड़ लेंगे हम दोनों को, तो ये हो 5 लाख और ये 20,000 थे, तो 5,20,000 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4,10,000 रुपए। इनका डिफरेंस निकालेंगे हम, तो 1,10,000 रुपए डिफरेंस आएगा। फिर इसका परसेंटेज करेंगे इस वाली अमाउंट से, इस तरीके से निकालेंगे, कितना 1,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5,42, 1 2, इस तरीके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा परसेंटेज 21.2 समथिंग आएगा, कितना आएगा 20.2 समथिंग, तो 20.2, ठीक है, ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। इसको नाम दे देंगे अपन ए, ठीक है। अब दूसरा है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस करना है, तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की 3 लाख रुपए की, अब हो गई है वो 2 लाख रुपए की, यानी कि ये भी आपका माइनस में आएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप परसेंटेज आएगा। इसके बाद COGS के बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये कितने हमारे 1 लाख रुपए थे,
ये आपके 70,000 रुपए, तो कितने का चेंज हुआ? 30 का। और ये चेंज भी आपका नेगेटिव में है तो 30% का आपका चेंजेस आया। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, तो इसका आप निकाल लें। क्या करेंगे? ए में से बी माइनस करेंगे तो जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा तो 5 लाख में से इसको जोड़ लेते हैं पहले अपन। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। ये हो गया 4 लाख रुपए, ये हो गया आपका 2,70,000 रुपए। ठीक है, 2,70,000 रुपए, और ये हो गया आपका 2,70,000 1 लाख, तो ये 4 लाख रुपए आ गए आपके। ठीक है, तो 2,70,000 रुपए तो 1,30,000 और 36 तो जोड़ लो आप, कितना है 63 पॉइंट, तो ये अपन ने जोड़ लिया 1,30,000 रुपये आ गया। तो अब हम इनका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? ए माइनस बी कर देंगे तो जो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो 4 लाख 5 लाख तो 1,20,000 ये आएगा हमारा। इसमें माइनस करेंगे तो वो आएगा हमारा 7 लाख पे करीबन आएगा 40,000 रुपए। तो ठीक है, कितना आएगा? 1,40,000 रुपए आएगा, और ये आएगा आपका 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपए आ जाएगा, और यहाँ परसेंटेज आएगा 6.67। ठीक है, 6.67 ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। अब निकालते हैं हम टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद इसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे जो 50% है हमारा टैक्स। तो ये सब कितना हो जाएगा? 50% इसका 60,000 रुपए, इसका 70,000 रुपए, इसका 10,000 रुपए। ठीक है, इतना आ जाएगा। और परसेंटेज भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि 50% में तो सेम ही रहता है। ये तो हो जाएगा आपका। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यही अमाउंट आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आ जाएगी। कितनी? 60,000 रुपए, 70,000 रुपए, 10,000 रुपए, और परसेंटेज भी आपका यही आ जाएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसी का कंपेरेटिव स्टेटमेंट का। बहुत सिंपल है, अब तो आपको आ ही गया होगा। तो सबसे पहले अपन करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले अपन ने लिखा है यहाँ पे रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कितनी है हमारी? 8 लाख रुपए है। ठीक है भाई, 8 लाख रुपए लिख दिए, 1 2 3 4 5 0, और 12,80,000 रुपए है। 12,80,000 रुपए है। ठीक है भाई, तो डिफरेंस जो आएगा वो कितने का आएगा? 4,80,000 रुपए का। 4,80,000 रुपए का परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे पता ही है आपको? 4,80,000 रुपए। ठीक है, 4,80,000 रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर यानी कि 8 लाख। तो सिंपल सा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 8 6 48, 60%। ठीक है, तो 60% आ जाएगा भैया, आ गया 60%। अब यही है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू तो हमारे इतनी है, इसको अपन ए नंबर दे देते हैं या फिर अलग से लिखना तो अलग से लिख सकते हैं। अब सारी बातें हमारी किसकी रहेंगी? एक्सपेंसेस की। सबसे पहले तो है मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया है। मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम किया है? 4 लाख। प्रीवियस ईयर में 4 लाख, 6,44,000, तो 2,44,000 तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 61% आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर आपको लिखना है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में कितना है आपका? 2,20,000 रुपए प्रीवियस ईयर में है, और 3,30,000 रुपए आपका इधर है। तो कितने का डिफरेंस पड़ा आपको? 1,10,000 रुपए। 1,10,000, इसका कितना परसेंट होगा? 50% हो जाएगा भैया।
ठीक है, परसेंटेज में लिखना तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इन दोनों को अपन, ये तो ए हो गया, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 6,20,000 रुपए और 9,70,000 रुपए, और इसके बाद इसको 3,54,000 रुपए, और इसको अपन माइनस करेंगे तो इसका परसेंटेज जो भी निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 57.0 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है अपन को, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, ए में से बी माइनस कर देंगे तो 8 लाख में से 6,20,000 माइनस कर देंगे तो 1,80,000 आपका ये आएगा, 1,80,000 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो 3,06,000 रुपये आपका आ जाएगा। इसका जो डिफरेंस आएगा 1,26,000 आएगा। तो इसका जो डिफरेंस निकालेंगे वो कितना परसेंट आएगा आपका, 70% आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स करना है। तो टैक्स को माइनस कर देते हैं, तो टैक्स को माइनस किया 60%, तो ये 60% हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। फिर 1,20,000 रुपये और इसके बाद 42,000 रुपये, जिसका परसेंटेज करेंगे वो कितना आएगा, 70%। इसी तरीके से इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये 60,000 है तो कितना आएगा इसका, 1,20,000 रुपये और 2,40,000 रुपये, सॉरी 2,04,000 रुपये, और इसका डिफरेंस आएगा 84, और इसका अभी चेंजेस कितना आएगा, 70% के हिसाब से आएगा 70%। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 4। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, इसमें रेवेन्यू लिखेंगे। और रेवेन्यू जो है हमारी, रेवेन्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। तो कितना डिफरेंस आया, 1 लाख रुपए का। तो कितना परसेंट होगा ये हमारा, 50%। सिंपल सा से हमारे पास सेल्स है तो इसको अपन ने ए नाम दे दिया, इसको अपन बंद कर देते हैं। अपन अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो एक्सपेंसेस सही है, सबसे पहले COGS। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, COGS। और COGS क्या बोल रहा है, वो COGS के बारे में बोल रहा है 60% ऑफ सेल और 70% ऑफ सैलरी, यानी कि इसका 60%। तो इसका जब 60% निकालेंगे तो वो आएगा मेरा 1,20,000, और इसका निकालेंगे 70% तो 3,27, यानी 2,10,000 आएगा। और जो डिफरेंस आएगा वो 90,000 का डिफरेंस आएगा, और इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 75% हमारा आएगा। इसके बाद तो COGS निकाला हमने। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो बोल रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने हैं आपको कितने, 50% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड 40% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये रहा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से आपने ये सेल में से, ये सेल है, सेल में से हम COGS माइनस कर देते तो हमारा पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 2 लाख रुपए तो हमारे पास सेल है, और 2 लाख रुपए सेल है, और 1 लाख रुपए COGS है। तो 80,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 80,000 एक का 80,000 आ जाएगा, और दूसरे का 3 लाख रुपए तो हमारे पास सेल है, और 3 लाख के बाद इसमें से हमें 2,10,000 रुपए, तो 90,000 हमारा क्या आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक में इसका 50% बोल रहा है, तो इसका 50% कितना होगा, 40। इसका 50% होगा 40, और इसका कितना परसेंट बोल रहा है वो हमसे, 40%। तो 36,000 रुपये हमारे पास इसका आ जाएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा 36,000, मतलब 36,000 रुपये का आ जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो इनडायरेक्ट की अमाउंट लिख देते हैं अपन, कितना, यहाँ पे 40,000 रुपये और यहाँ पे 36,000 रुपये। तो कितने कम हो गए हमारे, 4,000 रुपये अपन कर लिए। 10% आपका जो कम है
10% आपका कम हो गया। इस तरीके से अपन ने निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे? COGS। तो क्या निकल जाएगा हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से COGS माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टर्म अपन हमारी कंटिन्यू करते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए हैं आपके, बस अब आपको इसको जोड़ लेना है और कुछ नहीं करना है। तो 1,60,000 रुपये, ठीक है, 1,60,000 रुपये, और इसके बाद 246,000 इसको लिखना है हमको, 246,000, और यहाँ पे तो हमारा 86 4 माइनस हो जाएगा तो 86 कर देंगे, और यहाँ पे हमारा इसका जो परसेंटेज निकालेंगे 86 से तो वो निकलेगा 53.7%। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। अब इसके बाद वो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए हमारे। एक्सपेंसेस में 50% और 40%, इसका इनकम टैक्स है 50% और 50% इनकम टैक्स है दोनों का। इसमें सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? A माइनस B कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा हमारा? यहाँ पे 2 लाख, तो ये तो आएगा हमारा 40,000 रुपये। 40,000 के बाद यहाँ पे 56 और यहाँ पे 30 में तो 54,000 रुपये आ जाएगा। इसका 40% आ जाएगा। तो जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 35% आएगा। और टैक्स लगाना है आपको 50% टैक्स लगाना है, यानी कि 20,000 रुपये इस पे आ जाएगा आपका। तो 54 का आधा आपका 27,000 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको माइनस करेंगे तो 7,000 रुपये हमारा ये आएगा, और 7,000 का जो भी हम परसेंटेज निकालेंगे 35% आएगा। और इसी तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमारा यही की यही अमाउंट पूरी की पूरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम का क्वेश्चन नंबर 4।